स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.6 का सॉल्यूशन। आज पूरा जो है प्रश्नावली 1.6 का एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन बोला है ज्ञात कीजिए, आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। एक बात आप लोग को हम बताने वाले हैं इसको पढ़ाने से पहले, जैसे कि जो है आप लोग को 2 का पावर 4 दिया है। क्या दिया है? 2 का पावर 4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। घात बोलते हैं ना इसको, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ऐसा आप लोग पढ़े हुए है ना, आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ध्यान दीजिए, नीचे वालों को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। उसको क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो ऐसे आप लोग एक बात को समझिए। और मान लीजिए 6 का पावर कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा? 36 हो गया। ओके, बात समझ रहा है ना आप लोगों को? तो इसी चीज को आपको थोड़ा पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है प्रश्नावली 1.6 में, प्रश्नावली 1.6 का आज हम लोग जो है पूरा सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर का पार्ट 1 का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? 64 जो दिया है इसका हाफ करने के लिए बोला। पावर कितना है? हाफ, आधा है। कितना है? 64 का पावर कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/2। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इनको इजीली हमको सॉल्व करना है। 64 का आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। सबको आता है ना? ठीक बात है। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। 2 से करेंगे तो 16। 2 से करेंगे तो 8। 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, देखिए अब देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो 64 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6। और बाहर में आपको क्या चल रहा है? 1/2। आपको एक बात पढ़े हुएगा, एक्सपोनेंट जब पढ़ाई हो रहा होगा तो आप पढ़े हुएगा a का पावर m हो और बाहर में n हो, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? a का पावर m × n। ऐसे आप लोग पढ़े हैं ना? तो सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर 6 है, इंटू में 1/2 है। 2 3 जा 6। 2 का पावर कितना आ गया? 3। तो 2 × 2 × 2। जब पावर 3 है तो उसको 3 बार लिख सकते हैं ना? यहाँ पे 3 नहीं होगा, 2 होगा। चलिए बताइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जोर से थोड़ा बोला करो तुम लोग। आंसर आप लोग का आंसर कितना आया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 का हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। 1 का पार्ट 2, 1 का पार्ट 2 में बोला हुआ है 32 का पावर 1/5 है। 32 का पावर 1/5। अब सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, आप लोग बोल सकते हो। बताइए 32 का क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? 2 से कटेगा कितने बार में? 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 से 1। ओके, एनी प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5 क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 और इसको ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लिखेंगे? पावर कितना चल रहा है? 1/5। देखिए कोष्ट में बाहर भी पावर लगा हुआ है, क्या कर देंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलो। तो 2 गुने 5 × 1/5। 5 से 5 कट गया। आंसर क्या आया? 2। ओके, समझ में आ रहा है? नोट करो। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। अभी 125 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? जोर जोर से बोलना है तुम लोग को। कितना से कटेगा? 5 दूना 5 बचे 25। 25 कितना होता है? 125 नहीं होता है। 5 बन जा 5 बन जा। ठीक, अब जो है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 125 को क्या लिख सकते हैं जी? 125 के बदले में लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब बाहर में क्या चल रहा है? तो हो जाएगा 5 का पावर 3 गुने 1/3। 3 से 3 कट गया। कितना बचा? हमारा आंसर कितना आ गया? तो देखिए हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 का हल 2 मिनटों में कर लिया है। जल्दी कीजिए। अब प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में बोला हुआ है कि 9 का पावर जो है 3/2 है। तो इसमें भी क्या करना है? सेम प्रोसेस करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया है।
9 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे। 3 3 जा, ये कौन 3 है? 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं कि 9 आता है? 3। और 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं कि 3 आता है? 1। दोनों का आता है सब? ठीक बात है। चलिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे का क्या होता है, तो 3/2, a का पावर m हो और a का पावर n हो, मतलब a का पावर m हो और उसके ऊपर क्या हो, n लगा हो, तो हम लोग 2 से 2 को घटा सकते हैं। तो कितना बचा, 3 का पावर 3। तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × कितना आ जाएगा, 3 3 जा, 9 3 जा, 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 को देखेंगे हम लोग। किसको देखेंगे, पार्ट 2 का सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 32 लिखा है, कितना लिखा है 32। अब पावर में जो दो बोला है 2/5, कितना 2/5। इसका भी सेम प्रोसेस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या कराएंगे, चलिए 2 से 32 कटता है कितने बार में, 16 कटता है कितने बार में, 8 कटता है कितने बार में, 4 कटता है, अच्छा 2 कटता है 2 से कितने बार में। चलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब काउंट कीजिए, 2 कितना है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है, तो a का पावर m और साथ में n है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 का पावर 5 × 2/5, 5 1 जा 5, क्या बचा 2 का पावर 2। कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। आंसर कितना मिला, ओके 4 इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 बोल रहा है 16 का पावर कितना है, 3/4। चलिए 16 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। क्या कराएंगे, 16 का कराएंगे हम लोग, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 को, देखिए 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और गुना में क्या चल रहा है 3/4, 2 का, चलिए 4 से 4 हमारा कट गया। अब जो है 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, कितना बार लिख सकते हैं, 3 टाइम्स। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके 2 2 जा 4 2 जा 8 जाओ आंसर। लिखा है 125 का पावर जो है माइनस में दिया है, कितना में दिया है, -1/3। नो प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। यह भी क्या है, एक आसान सा प्रश्न है आपका, बहुत सा आसान सा प्रश्न है। आप यहाँ पे माइनस देख के घबराइएगा मत, ठीक है। एग्जाम में आपको दिख जाए, क्वेश्चन में दिख जाए तो घबराना नहीं है। जैसे सिंपली आप इसको कर रहे हो वैसे करना है, मजा आएगा बनाने में। देखिए 125 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे कटेगा भैया, 5 से, 5 दूना 25 पचे कितना होता है 25, और 5 पचे 25, 5 से कम 5। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 3, 25 को हम लोग लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर सर 3, और बाहर में -1/3 चल रहा है। अब चलिए बाहर निकाले ब्रैकेट से, तो क्या कर लेगा मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया। अब चलिए 5 का पावर कितना है -1। तो कोई भी संख्या जब माइनस में रहता है, पावर माइनस में हो, तो उसको कैसे करते हैं 1/5, रिवर्स हो गया। आया समझ, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है 2 का पावर कितना है 2/3 × 2 का पावर 1/5। क्या है बाबू 1/5। क्या कह रहा है 2 का पावर 2/3 है, और मल्टीप्लाई में क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में 2 का पावर 1/5 है।
गुना में है। तो आइए इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि a का पावर अगर m हो, क्या हो, a का पावर m हो और मल्टीप्लाई में a का पावर n हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a कॉमन कर लेते हैं और m और प्लस n कर देते हैं। पता है आपको? तो सेम चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ये वाला फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं। 2/3 इंटू 2 होल 1/2 का पावर 1/5। क्या करेंगे, 2 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन, और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पावर को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। 2/3 प्लस 1/5, 2 का तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। 3 पचे होता है 15, तो 5 दूना 10, अब प्लस में कितना चल रहा है, चलिए 5 या 15, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3। चलिए बताइए 2 का पावर कितना हो गया, 13/15 आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला हुआ है 1/3 का पावर 3 का होल है 7। अब समझिए इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। 1/3 का पावर 3 दिया है और पावर 7 दिया है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर a हो और यहाँ पे b का पावर m हो और यहाँ पर n हो, ठीक है, तो a का पावर n हो जाएगा, आप b का पावर m चल रहा था उसमें भी क्या हो जाएगा, n आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर आप लोग को समझना है, ठीक। चाहे इसको हम लोग यहाँ से हटा भी दें तो m इंटू a n हो जाएगा। ओके, समझिए आप लोग को 1 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का पावर 7 हो जाएगा और 3 इंटू 3 चल रहा है, इसका पावर कितना आ गया, अब 7 आ गया। हल करने जाएंगे, 1 को हम लोग 7 बार मल्टीप्लाई करें या लाख बार मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है, 1। एक ही आता है, कितना आता है, एक ही। अब चलिए 7 और 3 गुना करा देंगे ना, कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? ऊपर करके दिया है, अगर आपको ऐसे बुक में नहीं दिया है, आंसर जो है ऐसे दिया है, अगर ये नीचे वाले को हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, तो 3 ऊपर जब जाएगा तो पावर क्या चीज में लग जाएगा, माइनस में। आंसर ये हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 11 का पावर 1/2 है और 11 का पावर 1/4 है। 11 का पावर 1/4 2 11 का पावर 1/4। अब एक बात समझने वाला है, a का पावर m हो अब भागा में a का पावर n हो, तो हम जानते हैं ये जो हो जाता है a का पावर m माइनस n। ये वाला आइडेंटिटी आप लोग को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग को यूज करना है। बात समझ आ रहा है? जोर से बोलिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 11 का पावर 1/2 है, भागा में 11 का पावर 1/4 है। अब जो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो पावर है अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। 11 ऊपर है, 11 नीचे है, दोनों क्या है, एक समान है, कॉमन है। चलिए 11 इसको हम कर लेते हैं और यहाँ से पावर जो नीचे वाला ऊपर ले क्या करेंगे, माइनस 1/2 में से 1/4 माइनस करा लेंगे, 11 हो जाएगा। 1/2 और 1/4 का एलसीएम जो होगा क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला कैल्शियम मानते हैं। 2 दूना 4, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 11 का पावर 1/4 आंसर। चलिए ठीक बात। अब जो है एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। अब जो है पहले देखिए, समझिए सवाल को समझिए। यहाँ पर देखिएगा, आप कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, भागा में है, क्या है, भागा में है, अब पावर अलग अलग है। अब गुना में है, पावर सेम है, क्या है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को कॉमन और इन लोगों को मल्टीप्लाई। ए का पावर m हो इंटू बी का पावर भी m हो, तो क्या करते हैं, a इंटू बी कराकर अब पावर को कॉमन कर लेते हैं। इसी थ्योरी पर हम लोग को इसको बनाना है। आइए 7 का पावर 1/2 गुने
8 का पावर 1/2 है। पावर सेम है, पावर कॉमन कर लेंगे, ये संख्या अलग अलग है, गुना में तो गुना करा लेंगे। आइए 7 गुने कितना 8, 1/2 हमारा पावर है। 8 सतह कितना होता है 56, पावर कितना हो गया 1/2, तो 56 का पावर 1/2 हमारा। आज जो है हम लोगों ने 10वीं कक्षा का 9वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.6 का पूरा हल एक ही वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। अब जो है हम लोग 9वीं कक्षा का पार्ट 2 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए।